कि कब किसको नया सीएम बना दे। सीएम इस बार मनिंदर सिंह सिरसा जी। अगर परेश वर्मा जी को अगर दिल्ली का सीएम बनाया जाए तो सबसे सही है। 20 फरवरी को कौन लेगा दिल्ली में सीएम की शपथ? रामलीला मैदान में सामियाना लग रहा है, तैयारियां शुरू हो गई हैं, कुर्सियां सजने लगी हैं, लेकिन वो चेहरा कौन होगा अभी वो चेहरा सामने नहीं आया है। क्या एक नए सूट का ऑर्डर दिया गया है? क्या किसी ने एक नई साड़ी खरीदी है? क्या है सूट और साड़ी के बीच वो चेहरा कौन होगा? इसी पर हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स और हमारा ये स्पेशल शो टॉकिंग पॉइंट। आज का टॉकिंग पॉइंट दिल्ली का अगला सीएम कौन। हमारे साथ वक्ता हैं, हमारे साथ भास्कर हैं। वक्ता, क्या साड़ी या सूट? सर मेरे ख्याल से साड़ी होनी चाहिए इस बार क्योंकि पुरुषों को कई बार मिल चुका है दिल्ली का सीएम बनने का जो सपना होता है वो पुरुष काफ़ी बार जी चुके हैं। तो इस बार एक महिला को इसका खिताब दिया जाना चाहिए और महिला को पद पर बिठाना चाहिए। 15 साल दिल्ली की चीफ मिनिस्टर महिला रही हैं और उसमें ये भी बोला गया कि दिल्ली ने बहुत विकास किया है। वो एक अलग अलग इशू है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है और हर इंसान अपना योगदान देके जाता है। मोदी जी भी देश के लिए अपना योगदान देके गए हैं, वो 15 दे रहे हैं। मतलब 15 साल तक वो जो या 15 या 20 साल जितने भी साल वो चीफ मिनिस्टर रहते हैं तो उनका भी कार्यकाल लिखा जाएगा, वो अच्छे या बुरे में, सारी चीज़ों में। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रितपाल सिंह। प्रितपाल जी, आप बीजेपी की तरफ से किसको सीएम का सबसे सही चेहरा मान रहे हैं? मैं जी बीजेपी की तरफ से पहले भी कोई नहीं था चेहरा और आज जो भी सेलेक्ट होगा बीजेपी की तरफ से, चाहे वो साड़ी में सेलेक्ट हो, चाहे वो सूट में सेलेक्ट हो, चाहे दोनों के बीच में भी सेलेक्ट हो, तो वो मोदी जी का ही मतलब खास आदमी होगा। जैसे मध्य प्रदेश में हुआ है, जैसे राजस्थान में हुआ है और दिल्ली में भी वही चीज़ रिपीट होगी। कोई सरप्राइज फैक्टर मिलेगा? देखो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन जो भी होगा, चाहे सरप्राइज ना भी हो, वो मोदी जी के ही यस करने से बनेगा। अच्छा, एक चीज़ भास्कर जी, हम बात को आगे बढ़ाएंगे। आप बहुत रिसर्च कर रहे थे दिन भर, जो कुछ नाम चल रहे हैं लोगों की जुबान पे, वो कौन से नाम हैं? देखिए, आमतौर पर जो नाम रेस में थे वो प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, आशीष सूद, एक नया नाम आया है पंजाबी समुदाय से, कोई मेहरा जी हैं उनका नाम आया है। तो नाम चर्चाओं में है, केवल इसमें से क्या फाइनल होगा किसी को नहीं पता। हम आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली से जो संदेश देने की कोशिश होगी मोदी जी की, वो बिहार, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह देने की कोशिश होगी। टारगेट पे पंजाब हो सकता है, हरियाणा हो सकता है, राजस्थान हो सकता है। तो जाट समुदाय पंजाब से कनेक्शन के लिए पंजाबी कोई जहाँ से पंजाब फैक्टर का सद पाए, आशीष सूद या सिरसा या इन सबसे ऊपर 2029 की तैयारी के लिए महिला उम्मीदवार कैंडिडेट। एक चीज़ हम आपसे और समझेंगे, तब तक ये युवा साथी हैं, बहुत मुतावले हैं, पॉलिटिकल बहुत समझ सकते हैं। वोट किया था क्या? वोट किया था इस बार दिल्ली में? दिल्ली में, यस। या कहीं और से? दिल्ली में ही किया था। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। विवेक कुमार, कौन से इलाके से हैं विवेक जी? हम दिल्ली मारन विधानसभा। अच्छा, कैसा रहा वहाँ का नतीजा? वहाँ का नतीजा ऐसा रहा, वहाँ का नतीजा AAP ने जीता, इमरान हुसैन। हाँ, वहाँ पर मुस्लिम वोट ज़्यादा है, 65% वोट है। लेकिन जो बीजेपी का कैंडिडेट था कमल बागड़ी जी, हाँ, उन्होंने काफ़ी अच्छा संघर्ष किया और उस चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व निभाया और बहुत अच्छे से उन्होंने अपना इस बार सीएम किसको? सीएम इस बार मनिंदर सिंह सिरसा जी, क्योंकि पंजाब को जीतना है तो मोदी जी को मनिंदर सिंह सिरसा जी को आगे लाना होगा। क्योंकि जो ये इलेक्शन है सिर्फ ये जातिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं, समाज, देश, राष्ट्र के हित के लिए था। आज जो राष्ट्रहित के लिए था, राष्ट्रहित के लिए किसको सीएम बनाना चाहिए दिल्ली का? बीजेपी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भी प्रवेश वर्मा जी ने भी चुनाव जीता है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को हराया है। हाँ। अगर प्रवेश वर्मा जी को अगर दिल्ली का सीएम बनाया जाए तो सबसे सही है। प्रवेश वर्मा, देखिए ये जो बात है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से जो जीतता है उसी को बनाना चाहिए, ये एक नाम आ रहा है। तो केजरीवाल जीते, शीला दीक्षित रही, तो आपको क्या लग रहा है कि प्रवेश वर्मा पर ही दांव खेलेगी बीजेपी या कोई और नया चेहरा? देखिए, जैसे आपको आपकी एक बातचीत में मनजिंदर सिंह सिरसा को एक वोट मिल चुका है हमारी बातचीत में, तो पंजाबी समुदाय से अगर नेता होगा तो दिल्ली आम आदमी पार्टी का गढ़ था, दूसरा गढ़ पंजाब है। तो पंजाब को साधने की पूरी कोशिश करेंगे मोदी जी और लग भी रहा है। अब हो सकता है कि जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं इससे इतर नाम हो, लेकिन
एक संदेश पंजाब में देने की कोशिश होगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ हमारी जीत हुई है। पंजाब में भी बहुत भ्रष्टाचार है और उससे हम लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन सवाल ये है, जहाँ से हम परिचर्चा को अपनी शुरू किया है हमने वक्ता, हम ये समझना चाह रहे हैं कि सीएम का चेहरा कौन होगा। डेविएशंस कई सारे आते हैं बीच बीच में, लेकिन रेखा गुप्ता एक बड़ा नाम है। रेखा गुप्ता का चर्चा में चल रही है। शिखा राय पहले उठी थी लेकिन फिर वो पीछे छूट गई। आपको क्यों लग रहा है कि इस बार साड़ी वाला सीएम दिल्ली को मिलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते रहे हैं और आरक्षण बिल की बात की जाए तो वो महिलाओं के लिए लेकर आए थे। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर एक कहा तो अभी नहीं जा सकता कि कौन सीएम, महिला सीएम बनाई जाएंगी या फिर किसी पुरुष को सीएम बनाया जाएगा। ये तो डिपेंड करता है कि जिस तरह की मीटिंग्स होंगी उसमें निकलकर ये बहुत बातचीत हो रही है लगातार। हम ये देखेंगे, समझेंगे कि आखिर स्मृति, मैं इनसे पूछ लेता हूँ, स्मृति ईरानी, बांसुरी स्वराज, रेखा गुप्ता या कोई नया नाम क्या आपको लगता है? अगर होगा तो इनमें से कोई होगा या इससे भी अलग कोई होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रणनीति हमेशा से रही है वो चौंकाने वाली रही है। तो हालांकि जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें से कोई हो सकता है और इससे भी इतर कोई नाम हो सकता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचते हो कि वो उस पद के काबिल है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा जी? कौन बन सकता है दिल्ली का मुख्यमंत्री? जी इस बारे में नहीं पता, अभी मैंने न्यूज़ वगैरह देख ही नहीं रहा था भाई, हम तो दूर रहते हैं। कोई नहीं बोलेगा, ज़्यादा जानकारी है। इधर मामला एकदम साफ है। इधर कोई मुख्यमंत्री के बारे में नहीं बोलना चाहता, जैसे किसी को कुछ जानकारी ही नहीं है। वोट कर दिया इन लोगों ने तो दिल्ली के बारे में ही नहीं पता है कि सीएम कौन होगा। इनका ये राजनीतिक रूप से बहुत एक्टिव नहीं है। हाँ, तो वो एक समस्या रहती है। वक्ता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि मोदी जी को एक नया नाम लेकर आते हैं तो संदेश क्या होगा? मतलब उस नए नाम के पीछे संदेश क्या होगा? देखिए, नए नाम के पीछे संदेश भास्कर जी ये हो सकता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं कि एक कार्यकर्ता भी अगर पीछे बैठी हुई पंक्ति का कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अगर वो उस काम के लायक है तो उसे भी आगे लाया जा सकता है। हर वर्ग का मुख्यमंत्री बन सकता है। उन्होंने जातियों में भेद करते हुए इस चीज़ को डिसाइड नहीं किया है। हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए, ये साफ तौर पर है कि उनकी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो भी उतनी ही इज्जत पाएगा अगर वो मुख्यमंत्री पद के लिए जाएगा। जी जी सर। एक मैं न्यूज़ कॉरिडोर्स पर तमाम दर्शकों से कहता हूं कि आप अपना कमेंट कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम ऑन द स्पॉट जब कैमरा करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलना नहीं चाहते हैं माइक पर, लेकिन आपकी जो भी राय हो आप बताइए। भाई साहब, दिल्ली में अगला सीएम कौन? दिल्ली में अगला सीएम कौन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये एक ऐसी लोती पार्टी है, इसमें ये पता नहीं चल पाता एंड टू एंड तक भी कि कब किसको नया सीएम बना दे। लेकिन सीएम का जो सबसे ज़्यादा दावेदार है वो परवेश वर्मा और बांसुरी स्वराज, जो उनकी माताजी विदेश मंत्रालय उन पे रहा है, उनको काफ़ी अच्छा राजनीति का अनुभव है। और ऐसा परवेश वर्मा के अंदर 20-25 साल की राजनीति दिल्ली के लिए करने के लिए है, तो ऐसे चेहरे को ही आगे लाना चाहिए क्योंकि युवा हैं। ये देख लीजिए, कुछ दो नाम इन्होंने बता दिए, बांसुरी स्वराज, परवेश वर्मा। अब इधर इसमें साड़ी भी है, सूट भी है, तो यह फैसला आपका है। आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए। आप देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। हम आपकी राय को सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं। हम आपसे समझना चाहते हैं कि किन मुद्दों पर बात हो। टॉकिंग पॉइंट में अगला टॉपिक क्या होगा वो भी आप हमें सजेस्ट कीजिए। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स।